नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र के संबंध में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रक्त परिसंचरण के दो टाइप, क्लोज्ड और ओपन, बंद और खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी दे दी है। इस वीडियो में मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और प्रकार या एक और तरीके से इनको दो भागों में बांटा गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है। एक है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एकल परिसंचरण तंत्र और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम दोहरा परिसंचरण तंत्र। इन दोनों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और ये बिल्कुल आसान सी बात भी है। लेकिन अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं और पिछला एग्जाम भी दिया है और आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत हो गए। इसलिए इजी चीजों को भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखना है और समझना है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसे दो प्रकारों में बांटा गया है। इसे जो टाइप्स है, प्रकार है, वो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं। देखिए, एक है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एकल परिसंचरण तंत्र। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एकल परिसंचरण तंत्र। और दूसरा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये क्या होता है? सामान्यतः इसके बारे में सभी को जानकारी है। हार्ट में से, हृदय में से रक्त कितनी बार गुजरता है? अगर एक बार गुजरता है तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, और दो बार गुजरता है तो दोहरा परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इस टाइप का आप बेसिस देखें कि किस आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है, तो वो है हृदय में से रक्त कितनी बार गुजरता है। इस आधार पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दो प्रकार हैं। अगर हार्ट में से रक्त एक बार गुजरे तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, और हार्ट में से रक्त दो बार गुजरे तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है बात? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, आइए अब हम सबसे पहले सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या एकल परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, और यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फोकस रहेगा। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, आराम से देखिए।
एकल परिसंचरण तंत्र। पहली बात तो यह है कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया किसमें जाता है, तो आपको याद रखना है सुपर क्लास स्पीसीज में। मछलियों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। हार्ट में से ब्लड एक बार ही गुजरेगा, एक साइकिल में एक बार। क्लियर है? देखिए, सुपर क्लास स्पीसीज इसका एग्जाम्पल है। क्या क्या खासियत है इसकी? पहली खासियत, रक्त हार्ट में से, हृदय में से एक बार गुजरता है। देखिए, ब्लड हार्ट में से सिंगल टाइप या एक बार गुजरेगा। देखिए, दूसरी क्या बात है, इस प्रकार के हार्ट को वीनस हार्ट भी कहते हैं। वीनस हार्ट, क्षीरीय हृदय। देखिए, वीनस हार्ट सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होगा उसको वीनस हार्ट भी कहते हैं, क्षीरीय हृदय भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में बहता है। हार्ट के अंदर डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ही आता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वीनस हार्ट या क्षीरीय हृदय। एक ही बार, एक चक्र में एक बार हृदय में रक्त आएगा, और ये जो रक्त आएगा ये डीऑक्सीजेनेटेड, या जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, इस तरीके का रक्त आएगा, इसलिए इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। देख लीजिए, और ये जो वीनस हार्ट है इसमें दो चेंबर होंगे। दो कक्ष होंगे। इसमें एक आलिंद या एट्रियम और दूसरा नीले, वेंट्रिकल। ये तीन बातें आपको इसके बारे में याद रखनी। जब भी हार्ट अपने दिमाग में आता है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें ऑक्सीजनित या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये फेफड़ों का काम है। हार्ट का काम केवल पंप करना है, और इस पंपिंग के द्वारा वो ब्लड को बाकी सभी जो ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचाता है। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में हर एक साइकिल में हार्ट में से ब्लड एक बार गुजर रहा है, और ये जो ब्लड गुजर रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वीनस हार्ट। और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या वीनस हार्ट, इनमें दो चेंबर पाए जाएंगे, एक आलिंद और दूसरा क्या होगा, नीले। क्लियर है? एक पहले नंबर वाला आलिंद और दूसरा वाला क्या होगा, नीले। तो कितने चेंबर हो गए, दो चेंबर, एक नीले होगा और एक आलिंद होगा। देख लीजिए आप इसे। चलिए आगे देखते हैं। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर है?
सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम में हार्ट में से रक्त एक बार गुजरेगा, जो रक्त गुजरेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, इसलिए इसको वीनस हार्ट। और इनमें दो चेंबर होते हैं, एक आलिंद, एक एट्रियम, और दूसरा नीले या वेंट्रिकल। और ये किसमें पाया जाता है? फेसिस के अंदर। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, ये कैसा दिखाई देता है। देखिए, पहले आपको याद रखना है कि यहां पर गिल कैपिलरी है, जो गिल्स के अंदर जाएगी। ये देखिए, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये किसका है? गिल कैपिलरी का। गिल कैपिलरी, बड़े आराम से डायग्राम को आपको देखना है। गिल कैपिलरी, यहां से ब्लड एक ब्लड वेसल्स द्वारा यहां आ जाएगा, और को कहेंगे, देखिए ध्यान से, इसका नाम है सिस्टेमिक कैपिलरी। सिस्टेमिक कैपिलरी, देखिए, सिस्टेमिक कैपिलरी, ये देखिए, क्लियर है। इसके बाद यहां से ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जाएगी और इधर लेके आएगी, और इस बीच वाले स्थान पर हार्ट पाया जाएगा। ये हम सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एकल परिसंचरण तंत्र, या फेसिस के हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का है फेसिस के अंदर। इधर मैंने आपको गिल कैपिलरी और इधर सिस्टेमिक कैपिलरी एक ब्लड वेसल्स द्वारा जोड़ दिया है। और अब यहां पर बीच में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखिए ध्यान से। ये देखिए, आराम से समझिए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट को अपन ने बिल्कुल आसानी से देखा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको सिस्टमेटिक नोट्स चाहिए जिनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ। बेवजह की चीजें और जल्दबाजी करने के बजाय अगर आप कनेक्टिविटी इस तरीके की प्रोवाइड करेंगे तो जल्दी सिलेबस भी होगा, जल्दी याद भी होगा, और एग्जाम का क्वेश्चन भी सही होगा। इसलिए आप इस चीज को नहीं देखें कि अपन बिल्कुल आराम आराम से देखते हैं या बिल्कुल स्लो रहता है प्रोसेस। ये इसलिए रहता है कि जो चीजें हैं ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है, सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, केवल कैमरा है, और केवल उसकी तरफ देखते घंटों तक बोलना पागलों जैसी हरकत लगती है। लेकिन फिर भी कोई गलती नहीं हो, सिस्टमेटिक चीजें आपके साथ अवेलेबल हो, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से बेहतरीन कंटेंट आपके पास पहुंचाया जा रहा है। आपका काम है समझना, सिस्टमेटिक नोट्स बनाना, और कितनी बार रिवीजन करना है। ये अगर आपने सही से रिवीजन कर लिया, एग्जाम का पेपर कैसा भी हो, क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है
यहां से लेकर यहां तक ये है हार्ट। देखिए, क्लियर है बात। और यहां से ये जो ब्लड लेके आ रही है ये है वेन, और यहां से ये जो लेके जा रही है ये है आर्टरी, और ऊपर जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है ये है डोर्सल ओर्टा। डोर्सल ओर्टा, ये देख लीजिए। ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है किसके अंदर? फेसिस के अंदर। क्लियर है बात। अब मैं इस हार्ट को थोड़ा अलग डायग्राम इधर बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये इस तरीके का होता है। देखिए, ये जो डायग्राम है ये मछलियों के हृदय का डायग्राम है। इसे वीनस हार्ट भी कहते हैं। और इसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं? दो चेंबर पाए जाते हैं, दो कक्ष, एक आलिंद एक नीले। इसी डायग्राम को मैंने वहां पर थोड़ा सिस्टेमेटिक लिखा है। देखिए, ये जो है ये वेन है, ये जो है ये आर्टरी है। ब्लड यहां से इधर आ रहा है इस तरीके से। दो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रख लें। रक्त में, या यूं कह सकते हैं रक्त हार्ट में गुजर रहा है या हार्ट में से जा रहा है। हार्ट में से गुजरने वाला रक्त ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ पंप करना है। पहली बात। दूसरी बात, अपने दिमाग में ये घुसा हुआ है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। हमने धमनी की परिभाषा ही ऐसे पढ़ रखी है कि ऐसी रक्तवाहिनियां या ऐसी ब्लड वेसल्स जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है आर्टरी है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है ऐसा नहीं है। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को कहां लेके जाती है? ऑर्गन्स तक, वो आर्टरी है। और जब हार्ट से ब्लड लेके जाएगी तो प्रेशर वाला ब्लड होगा, इसलिए इनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। और जो बाकी सभी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है वो वेन्स है। तो ये देखो, वेन हार्ट के अंदर ब्लड लेके आ रही है, फिर यहां से गुजरा और आर्टरी के द्वारा चला गया। यहां देखिए, सिस्टेमिक कैपिलरी ये सभी अंगों तक ब्लड पहुंचाएगी, और अंगों से रेस्पिरेशन के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा हार्ट में आ जाएगा। फिर हार्ट यहां पर पंप करेगा और आर्टरी के द्वारा गिल्स और सभी अंगों में पहुंचाएगा। पहले गिल्स तक, और गिल्स से बाकी सभी अंगों तक ब्लड पहुंचाने का काम किसका है? डोर्सल ओर्टा का। इस तरीके से सर्कुलेशन होगा ब्लड। देखिए, ये ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टेमिक कैपिलरी के द्वारा फिशीज के, मछली के पूरे शरीर के अंगों तक ब्लड पहुंचाया जाएगा, और गिल कैपिलरी द्वारा गिल्स के पास ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज की सप्लाई के लिए रहेगा। गिल से सभी अंगों तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डोर्सल ओर्टा द्वारा पहुंचाएगा। अंग इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, CO2 बाहर निकालेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और ये ब्लड हार्ट में जाएगा। हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वीनस हार्ट। देखिए,
यहां पर जो आपको हार्ट दिख रहा है, इसमें इस चेंबर को कहा जाता है एट्रियम, आलिंद, और इसको कहा जाता है वेंट्रिकल, नीले। और इसके ऊपर ये जो चेंबर है, इसको कहा जाता है साइनस विनोसस। ये नाम जरूर याद रखना। दो ही चेंबर होते हैं, लेकिन एट्रियम के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर पहले ब्लड आएगा, वो क्या है? साइनस विनोसस। और वेंट्रिकल के बाद ये जो दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? कोनस आर्टीरियोसस। कोनस आर्टीरियोसस। कोनस की जगह बल्बस भी लिखा हुआ आ सकता है, बल्बस आर्टीरियोसस। ये मछलियों के सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी है, और उनके हार्ट के बारे में भी डिटेल जानकारी है। देख लीजिए, इसमें कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम मछलियों के अंदर, एक तो याद रखना है कि वीनस हार्ट है। हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। हार्ट से आर्टरी गिल कैपिलरी तक पहुंचाएगी। यहां ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन आने के बाद डोर्सल ओर्टा द्वारा सभी अंगों तक पहुंचाया जाएगा। सिस्टेमिक कैपिलरी प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगी, और प्रत्येक अंग रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन करेगा, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके CO2 बनाएगा, और ये CO2 वाला ब्लड वेंस के द्वारा वापस हार्ट में आ जाएगा। यहां पर हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना। और हार्ट से जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जाती है वो आर्टरी है, और अंगों से हार्ट तक लेके आती है वो वेन्स है। और वीनस हार्ट, एट्रियम और वेंट्रिकल ये चेंबर होगा, इससे पहले साइनस विनोसस। वेंस से हार्ट में आने से पहले ब्लड किस में आएगा? साइनस विनोसस में। और हार्ट से गिल कैपिलरी तक जाने से पहले या आर्टरी में जाने से पहले किस में आएगा? कोनस या बल्बस आर्टेरियोसस। दो छोटे छोटे चेंबर है। एट्रियम में आने से पहले यहां स्टोर होगा, और वेंट्रिकल से निकलने के बाद कहां पर होगा? कोनस आर्टेरियोसस में। देख लीजिए, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त हृदय में से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। इसीलिए नाम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम रखा है। लेकिन इस दोहरे परिसंचरण तंत्र को भी फर्दर या फिर से 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ध्यान से, इनकम्प्लीट का मतलब है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। ध्यान से समझना।
और कंप्लीट का मतलब है पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक इनकम्प्लीट है और एक कंप्लीट है। इसमें क्या होगा? इसमें यह है कि हार्ट में से ब्लड 2 बार गुजरेगा, लेकिन इनमें 3 चैम्बर्ड या त्रिकक्षीय हार्ट होता है, जिसमें आलिंद जो है वो 2 होंगे और नीले जो है वो 1 होगा। और कंप्लीट वालों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें एट्रियम या आलिंद कितने होंगे? 2, और नीले भी कितने होंगे? 2। इन दोनों की खास बात यह है कि कंप्लीट वाले में जो राइट साइड है, इसमें अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। हृदय में से रक्त 2 बार गुजरता है और एक पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड। राइट में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों मिक्स होते हैं। इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और इसको क्या बोला जाएगा? कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा? एम्फीबिया में, उभयचरों में, और दूसरा रेप्टाइल्स में, रेप्टिलिया में। इन दोनों क्लास के अंदर सरीसृपों और उभयचरों में 3 चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है। हृदय में से रक्त 2 बार गुजरता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग नहीं है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और वो भी कंप्लीट, ये किसमें होगा? एक तो सरीसृपों में ही आता है मगरमच्छ, इसको आप याद रख लें। दूसरा है पक्षी, एवीज, और तीसरा है स्तनधारी, मैमल्स। इन तीनों के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। हृदय में से रक्त 2 बार गुजरेगा और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होंगे। राइट जो चेंबर है उसमें डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त होगा। देख लीजिए। चलिए आगे। तो अभी हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये किसमें पाया जाएगा? एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें 2 आलिंद, 2 एट्रियम और 1 नीले होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। इसका डायग्राम या हार्ट का डायग्राम समझने के बजाय मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसको आप याद रख लें।
वैसे बहुत कम चांसेज है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन फिर भी आप इस फ्लो चार्ट को तो याद रख के ही चले। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करना है, देखिए, डोर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह, डोर्सल सरफेस से जो ब्लड आएगा वो एक स्ट्रक्चर में चला जाएगा, उसका नाम है साइनस विनोसस। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। और ये साइनस विनोसस से ब्लड चला जाएगा राइट एट्रियम में। केवल फ्लो चार्ट समझना है, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी इतना याद रखें कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबिया और रेप्टिलिया में, और इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा वो देखिए। डोर्सल सरफेस से जो ब्लड आएगा पहले साइनस विनोसस में, फिर राइट एट्रियम में आ जाएगा। इधर देखिए, लंग्स के अंदर से जो ब्लड आएगा वो किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन द्वारा कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। क्योंकि दो आलिंद होते हैं इसमें, एक राइट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आएगा वो देख लीजिए, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आएगा वो देख लीजिए। इस तरीके से आप क्यों बता रहे हैं सर, एग्जाम में पूछा गया कि 3 चैम्बर्ड हार्ट या त्रिकक्षीय हृदय वाले में साइनस विनोसस कौन सी सतह पर होगा, तो आपका जवाब है डोर्सल सरफेस पर, पृष्ठीय सतह पर। और ये कौन सी सरफेस का ब्लड कलेक्ट करता है, डोर्सल सरफेस का। राइट एट्रियम में यहां से ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में लंग से पल्मोनरी वेन, और फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर, नीले के अंदर, क्योंकि नीले एक ही है। और यहां पर कोई शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, देख लीजिए। इधर से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, इधर से ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। और दोनों मिक्स हो गए किसमें, वेंट्रिकल में। देखिए, ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से इस हार्ट के अधर भाग में एक स्ट्रक्चर है, वेंट्रल भाग में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्रंकस आर्टेरियोसस। देखिए, ट्रंकस आर्टेरियोसस, वहां पर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में कोनस आर्टेरियोसस था, जिसे बल्बस आर्टेरियोसस भी कहते थे। यहां पर ट्रंकस आर्टेरियोसस है जो हार्ट के वेंट्रल पार्ट में होगा। ये इस वेंट्रिकल के ब्लड को ले जाएगा और इसके थ्रू, ओर्टा के थ्रू, महाधमनी के थ्रू कहां पहुंचा देगा, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा, सभी अंगों तक पहुंचा देगा। ये सभी अंग रेस्पिरेशन करेंगे
और कौन सा ब्लड बना देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके द्वारा वेना केवा द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है, डोर्सल सरफेस में और कुछ मात्रा में लंग्स के अंदर। देख लीजिए, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया में पाया जाता है। इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। साइनस विनोसस हार्ट के डोर्सल सरफेस पर और ट्रंकस आर्टेरियोसस हार्ट के वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। साइनस विनोसस में डोर्सल सरफेस से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ट्रंकस आर्टेरियोसस में दोनों ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों होते हैं। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? लंग्स से, क्योंकि लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर और CO2 क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे रेस्पिरेशन द्वारा। देखिए, अब आप खुद समझिए क्या चीजें याद रखनी है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम डिसीज में होता है, वीनस हार्ट कहेंगे, साइनस विनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस। थोड़ा डायग्राम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें पहला इनकम्प्लीट, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में सर्कुलेशन, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है, दोनों मिक्स हो गए और कहां पहुंच गए, ट्रंकस आर्टेरियोसस में। साइनस विनोसस डोर्सल सरफेस में और ट्रंकस आर्टेरियोसस वेंट्रल सरफेस में या अधर सतह पर पाया जाता है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में ही कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ये किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में और मैमल्स में, पक्षियों में और स्तनधारियों में। यहां पर मैं आपको मानव के दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में बताता हूं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेकिन यहां पर भी देखिए क्या होगा। आपके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। देखिए, यहां मैंने बनाई है लंग्स, और लंग्स की सबसे छोटी इकाई, लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? वायु कुपिका या एल्वियोलाई। देखिए ध्यान से क्या होगा। यहां से कट गया लेफ्ट एट्रियम, आराम से समझिए हुआ क्या। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर आ गई और CO2 बाहर हो गई। क्लियर है? ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 बाहर हो गई। तो ये जो ब्लड है, ये कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता रखी है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। फेफड़ों से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और ये कौन लेके जा रही है? इसका नाम है पल्मोनरी वेन। देखिए, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर की तरफ आ जाए। देखिए, और यहां बना देते हैं शरीर के सारे अंग। आराम से देखिए, शरीर के सारे ऑर्गन्स। यहां पर क्या होगा? ये अंग ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेंगे और CO2 बाहर निकाल देंगे। या यूं कह सकते हैं, इधर निकालते हैं। तो क्या होगा? ये जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन लेके आई है, अब यहां से जो लेके जाएगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और इस ब्लड में CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम होगी। इसको क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। सभी अंगों से राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आएगा वो किसके द्वारा आएगा? वेना केवा द्वारा, महाशिराओं द्वारा। फिर इसके अंदर से ब्लड कहां भेजा जाएगा? लंग्स के पास। और ये कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। और एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। दोहरा परिसंचरण तंत्र, हार्ट में से ब्लड 2 बार गुजरता है। ये कौन सा? लेफ्ट है जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और ये राइट है जिसमें अशुद्ध रक्त बहे। दो कॉन्सेप्ट याद रखें। हार्ट से बाकी अंगों तक ब्लड ले जाने वाली आर्टरी है, और बाकी अंगों से हार्ट तक लाने वाली वेन्स है। हाँ, हम यूं समझते हैं कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ह्यूमन में पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। ये ऊपर वाले 2 एट्रियम है, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल है। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां चला जाएगा, कहां? लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है? इधर सभी ऑर्गन है, और इधर मैंने एयर एल्वियोलाई, लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाई है। हृदय में से रक्त 2 बार गुजरा है, इसलिए क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये डायग्राम मैंने ह्यूमन का बनाया है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 टाइप है, सिंगल और डबल। तो अब कंप्लीट है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 2 थे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है वो भी बता दिया है। और ये तो मैं आपको हर बार बता रहा हूं
एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी आर्टरी, एकमात्र ऐसी वेन जिसमें शुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी वेन। लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध का लफड़ा आप याद रखते ही क्यों है? आप यूं क्यों नहीं समझते कि आर्टरी की डेफिनेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अकॉर्डिंग नहीं है। हार्ट से ब्लड लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो आर्टरी है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखें चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखें। और सभी अंगों से हार्ट तक लाने वाली ब्लड वेसल्स क्या कहलाएगी? वेंस, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखें चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखें। आर्टरी और वेंस की डेफिनेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से कम 50 बार बोल चुका हूं। इसके बाद भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप कंफ्यूज हो कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए कि ये आर्टरी वेंस, आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो और इस पूरे वीडियो को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं ये आसान है, सबको पता है। अगर हार्ट में से एक बार गुजरे तो सिंगल और 2 बार गुजरे तो डबल। लेकिन इनके एग्जाम्पल साइनस विनोसस, कोनस आर्टेरियोसस, किसमें? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में। साइनस विनोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा? एम्फीबिया और रेप्टिलिया में। रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें क्या पाया जाएगा? कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर एक और एग्जांपल भी लिख देता हूं, मगरमच्छ, क्योंकि इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ये किसमें पाया जाता है? सरीसृपों में। क्लियर है? इनकम्प्लीट वाले में साइनस विनोसस डोर्सल में और ट्रंकस आर्टेरियोसस हार्ट के वेंट्रल सरफेस में होता है। 4 ऑप्शन। और जब पेसीज और एम्फीबिया और रेप्टिलिया से जब डिटेल में क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में ऐसे भी होते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो इतना देखा ही नहीं। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, बार बार नोट्स बनाना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।